इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी मैं आज आपको। ये कठपुतली वाला है, ये इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी आज। ये सभी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे भैया आज। देखो आज जो वीडियो आएगी उसमें ये सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ये भी और ये सारे के सारे अब करवाएंगे इसी वीडियो में। ये जो पूरा का पूरा है इस कविता के बारे में बता रखा है। देखो यहाँ पे इस पेज पर इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके सक्षम स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। आगे मैं बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर रही है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहले कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह सोच समझकर कदम उठाना जरूर समझती है। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर। आज आपको मिठाई वाला प्रश्न उत्तर करवाऊंगी इस लेसन के। मिठाई वाला अपने अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाएं इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ बेचने से बच्चे रोएं ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, मिठाई वाले ने में से वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? आंसर है निम्नलिखित कारणों से बच्चे और बड़े मिठाई वालों की ओर खींचे आते चले जाते थे। मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। वह कम दाम में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। वह कभी गुस्सा नहीं करता था, हर बार नई चीज़ें लाता था। क्वेश्चन नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? इसका आंसर है एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों का झूठ बोलने की आदत होती है। सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो। ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसास का बोझ लाद देते हो। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक को हमेशा ये लगता है कि हमें लूट रहा है। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता। मुरली वाला कहता कि असली दाम 2 पैसा ही है। मैंने पूरी 1000 बनवाई थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। क्वेश्चन नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के शौहर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का शौहर जाना पहचाना लगा, इसलिए उससे खिलौने वाले का स्मरण हो गया।
किसी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस तरह से जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे नहीं, मैं कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया था। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वालों ने ऐसा क्यों कहा। कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्यों आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? इसका आंसर है आज भी कुछ औरतें चीख के पीछे से बातें करती हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा सही प्रथा नहीं है, इसलिए प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं को संकोच पता चलता है, क्योंकि उनकी प्रगति में बाधक है। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए। इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित तथा सुखी संपन्न व्यापारी था। दुर्घटनावश किसी दिन उनकी पत्नी और उनके बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। पत्नी और बच्चों के न होने के कारण व्यापारी को अपना अस्तित्व और अपनी संपत्ति व्यर्थ लग रही थी। इसी कारण मिठाई वाले ने अपने दुख को बुलाने के लिए दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की चेष्टा की। उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बजाने में किसका हाथ होगा? वह उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट, मेले। इसका आंसर है हाट, मेले, शादी में निम्नलिखित चीज़ें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, चाट, पकोड़े आदि। मिठाइयाँ हलवाई द्वारा बनाए जाते हैं, खिलौने कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं तथा झूले एक से अधिक श्रमिक मिलकर लगाते हैं। उनके चेहरे में परिश्रम और उनकी व्यवस्था स्पष्ट झलकती है। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते हैं और आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उसके बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ। हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं। ऐसे ही सर्दियों में एक बार एक कश्मीरी साले बेचने के लिए आया। माँ ने उसे बिठाया और सालें देखने लगी। मेरे मन में चाह हुई कि यह इतनी दूर से साले बेचने क्यों आया। मैंने उससे पूछ ही लिया कि भैया तुम्हारी कोई दुकान नहीं है? वह बेचारा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। लेकिन मैंने जिज्ञासावश दोबारा पूछने की कोशिश की तो उसने आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा कि मेरा बहुत बड़ा शोरूम था, कई नौकर चाकर थे, लेकिन आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया कि हमारे बाजार में बम विस्फोट हो गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई, सामान दुकान जलकर खाक हो गई, पेट पालना भी मुश्किल हो गया। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, पत्नी व माता पिता हैं, उनकी परवरिश करने का साधन न रहा, इसलिए जगह जगह जाकर कश्मीरी साले बेचता हूँ। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। जब माता पिता का ज़माना था तो हर चीज़ फेरी वाले बेचने के लिए लाया करते थे। फेरी वालों की
आवाज़ें मन भावन और कोई न कोई विशेषता लिए होती थी। जैसे कपड़े वाला आएगा तो डम डम या भोंपू, खिलौने वाले आएगा तो जोर जोर से सीटियाँ, खाने की चीज़ों जैसे टिक्की वाला तो अपने तवे पर ही भारी चीज़ें टन टन, ठंडे शरबत वाला लंबी लंबी तान में आवाज़ें, झूल वाला घुंघरू बजाता था। लेकिन आज पहली बात तो यह है कि अधिक फेरी वाले आते ही नहीं, क्योंकि लोग मोहर लगी चीज़ें अधिक पसंद करते हैं। दूसरा, आते भी तो अपने सामान से अधिक आवाज़ें तो अवश्य लगाते हैं, लेकिन उनमें विशेष आकर्षण कम हो गया है। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।